बिजनेसमैन से सियासतदान और सियासतदान से गवर्नर बन गए, जिंदगी में कितनी तब्दीली आई? 18 घंटे काम करते हैं, सुबह 10 से लेके रात फजर हो जाती है, तो ये तब्दीली ज़रूर आई है। गवर्नर की तनख्वाह लेते हैं? मेरी आधी तनख्वाह सैलानी पे जाती है और आधी तनख्वाह जेडीसी में जाती है। कहते हैं बदीन में आपने ज़मीनें भी ली थी अरबाब रहीम के साथ। मेरी कोई ज़मीन बदीन में ना पहले थी ना आज है, लेकिन वो 1 साल मैंने लाहौर में चौधरी शुजात साहब के घर गुजारा। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि आप पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं? वो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। थोड़े बहुत ताल्लुकात सलाम दुआ मेरी भी है। क्या है हुस्न में पसंद? मुझे बाल पसंद है, लंबे बाल हो। गवर्नर हाउस सिंध के मरकजी दरवाजे पर बेल ऑफ होप लगाई गई है। बादशाह जहांगीर की बेल तो सुनी थी अदले जहांगीरी के नाम से, ये आपने अपने नाम से ये बेल ऑफ होप, इसका क्या मकसद है? ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे थे ये कोई आपने अदले टिसोरी लगा दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये एक ऐसा आइडिया था जिसमें आप देखें कि गवर्नर हाउस का जो एरिया है ये रेड जोन डिक्लेयर है और यहाँ पर एक आम आदमी की रसाई नहीं थी, वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो इस बेल ऑफ होप को लगाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस जगह को नोटिफाई कर दिया जाए कि यहाँ आम आदमी एक साइल अपनी फरियाद लेकर अगर आए तो वो इस बेल को रिंग कर सकता है रात के किसी भी पहर में, चाहे वो सुबह के 4 बज रहे हों या सुबह के 5। और काम बहुत सौ के हो जाते हैं, बहुत सौ के नहीं होते, लेकिन 70% रिजॉल्व है। और दूसरा, लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है। तो ये मकसद लगाने का अंदर के स्टाफ को जगाना है, अंदर के लोगों को बताना है कि अगर ये बज रही है, और ऐसा हुआ भी है कि कुछ लोगों ने आके इसको बहुत बजाया है, हाँ बजाते रहे कि जी तोड़ भी दी थी कि जी गवर्नर का है। तो जब भी मैं कराची में होता हूँ, ये सारे लोग विटनेस हैं कि मैं ताज्जुद के बाद हमारे एडीसी और मैं तकरीबन 1 घंटा इस बेल ऑफ होप पर होते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ ये होता है लोगों से पूछना कि कोई इमरजेंसी है तो बताएं। और बहुत सारी इमरजेंसीज हम यहीं खड़े होकर यहीं से टेलीफोन करके हल करते हैं। साइलिन के मसाइल सुने। गवर्नर हाउस के अंदर बनाए गए शिकायत सेल में आए। तो ये QR है, इसको कोई भी स्कैन करेगा अपने मोबाइल से तो आप समझे हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। और ये हमारे तमाम सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। इसके साथ सोशल मीडिया सर हमारी वेबसाइट पे, और इसको कोई आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट ही क्लिक्स इट, हमारे डेटाबेस में उसका सारा आ जाएगा रिकॉर्ड। QR कोड के जरिए 2.5 लाख शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। गवर्नर हाउस में मुस्तहकीन में तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्कद की गई। इस जैसे ईमानदार गवर्नर साहब जो है ना कराची वालों को मिल चुका है। खुदा की कसम, मेरा 40 साल उम्र हुआ है। 40 साल उम्र में मैंने सिर्फ ये दीवार का जो कलर है ना, ये बाहर से देखा था, अंदर से तो मैंने देखा भी नहीं था कि गवर्नर हाउस कैसा है। कुरानंदाजी के जरिए लोगों में मोटरसाइकिल्स, उम्रे की टिकटें, आईफोन्स और प्लाट तकसीम किए गए। ये काम भी हुकूमतों का है कि वो लोगों के लिए तालीम के वसाइल ऐसे पैदा करे कि हर शख्स अपने बच्चों को फ्री तालीम दे सके।
फैमिली के हमरा ब्रंच किया। शादी को कितने साल हो गए और क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? शादी को 16 साल हो गए और अरेंज मैरिज थी हमारी। तो आपने एक दूसरे को पहले से देखा हुआ था या नहीं? देखा था जी। कैसे? वही जैसे मिलाते हैं, जो शादी करवा रही थी बीच में वो लोग आए थे फिर ये देखने, तो फिर 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई थी। अच्छा, और आपको क्या इनकी चीज़ पसंद आई और उन्हें क्या आपका पसंद आया? ये बहुत हम्बल है बेसिकली, शुरू से अभी से लोगों के साथ बहुत डाउन टू अर्थ, अच्छी तरह मिलना बात करना। ही इज़ वेरी नाइस, मतलब लोगों के साथ एरोगेंट नहीं है बिल्कुल भी। ही इज़ वेरी हम्बल, आई थिंक यही इनका सबसे अच्छा। और इनकी सबसे खामी क्या है? खामी गुस्सा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो फिर कौन मनाता है? मैं अब तो मुझे आ गया इनको टैकल करना। शुरू में मुश्किल होती थी थोड़ी, अब इतनी मुश्किल नहीं होती। किन बातों पे गुस्सा आता है, किन बातों पे लड़ाई होती है? छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे कभी बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ कहते हैं कि परफेक्ट हो, तो उसमें कभी कभी आई थिंक थोड़े से हो जाते हैं। क्या नमक सालन में ज़्यादा हो या बच्चों के मामले पे, किस मामले पे लड़ते हैं? किसी भी चीज़ में थोड़े से क्या मतलब, किस चीज़ पे बहुत खुश होते हैं? इनको खुश करना हो तो आप क्या कहती हैं? खुश, इनकी तारीफ़ करें तो ये बहुत खुश होते हैं। झूठी नहीं, सच्ची तारीफ। हाँ, जैसे भी करें, ही इज़ वेरी हैप्पी कि वो इनकी तारीफ़ की जाए तो बहुत खुश होते हैं। बच्चों को कौन लुक आफ्टर ज़्यादा करता है? बच्चों को मैं ही करती हूँ क्योंकि इनके पास तो टाइम नहीं होता इतना कि, लेकिन ये अच्छी आदत है इनकी कि ये ट्रैवल हम साथ करते हैं तो बच्चों को फिर वहाँ बहुत टाइम दे देते हैं ये। मेरा पिछले 15 साल में कोई ट्रैवल ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी मिसेस के बगैर किया। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सब ट्रैवलिंग में साथ होते हैं। आपका और पापा का कैसा रिलेशन है? इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? डॉटर एक हूँ 3 भाई में, और सबसे बड़ी तो बाबा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और बाप बता भी चुके हैं तो मेरे पापा के बारे में फेवरेट थिंग है कि ही लव्स मी द मोस्ट। आप कुछ समझाती भी हैं इन्हें कि बाबा ये ना करें? कभी कभार अगर बाबा को ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर क्या कहती हैं? क्योंकि पापा छोड़ दें, भूल जाए, और फिर बाबा सुनते नहीं है लेकिन बोल देती हूँ। क्या गिफ्ट देते हैं बाबा? जो मांगती हूँ दे देते हैं बाबा। जैद का थोड़ा मसला होता है, लेकिन बाबा जो मैं मांगती हूँ मुझे दे देता है। हाँ, ये सही है। बेटी जो मांगे उसके लिए कभी ना नहीं है, इधर से जो फरमाइश आती है उस पर रुकावट आ जाती है। लेकिन मैं ज़्यादा मांगती भी नहीं। हाँ, मांगती भी। तो ये बताएं कितने मुल्क जा चुकी हैं, कितने मुल्कों में? अमेरिका, टर्की, मलेशिया और सिंगापुर। और सबसे ज़्यादा मुल्क कौन सा पसंद आया? टर्की। टर्की। जी बेटे बताओ कि बाबा जो है उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है और सबसे ख़राब चीज़ कौन सी लगती है? सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जैसे उनके पास टाइम होता नहीं है, कि बिज़ी होते हैं, बट कभी कभार हम ट्रिप्स पे ले जाते हैं तो उस पर हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बुरी बात ये है कि वो ज़्यादातर जैसे आवाम में ज़्यादा फोकस रहते हैं, हम पे कम। ऐसे आवाम में किसी बच्चे को उठा लेते हैं, यहाँ पे मेरे भाई को नहीं उठाते। अच्छा, आप भी सियासत में आएंगे या नहीं, या बिजनेस? अभी तो मैं डिसाइड नहीं किया, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लॉ पढ़ूँ, अपने स्कूल में ज़्यादा फोकस करूँ। आप किस क्लास में पढ़ते हो? Grade 1. ओके। फोटो शूट करवाया। वेरी लविंग, बड़ा ख्याल करने वाला, बड़ा टेक केयर करने वाला। इज़ वेरी सिंसियर टू द फैमिली। अपनी ओन फैमिली भी है, अपनी फैमिली, इमीडिएट फैमिली जिसे कहते हैं, उसमें इज़ वेरी मतलब है, सबसे मिलना जुलना, सो नाइस, वेरी हम्बल एंड वेरी मतलब ऑनेस्ट। लाइक 2 बच्चे जो हैं उनके वो बॉर्न हुए USA में, टेक्सास ह्यूस्टन कैलिफोर्निया। मतलब मेरी जो बेटी है वो वर बॉर्न इन कैलिफोर्निया। मेरे और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो दे वर बॉर्न इन टेक्सास इन ह्यूस्टन। आपके पास थे? मेरे पास थे। मैं इनको जाना फिर ये आते थे तो टेक केयर करना, मतलब लाइक मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, मतलब आई एम एंजॉयिंग लविंग। ये खामी शुरू में थी, गुस्सा करता है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, बहुत जल्दी उठ जाता है। मैंने कहा ना, ही इज़ अ लविंग मैन, एकदम गुस्सा और एकदम लाइक दिस कूल डाउन। ये मुझे लगा, वैसे अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा ही अच्छा है।
इमाम काबा डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला और बोरा बरादरी के दाई व सरबराह डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के साथ मुलाकात की। के लिए हाँ, ये रोजाना होते हैं। ये 8 बकरे मेरे जब से मैं आया हूँ, पहले 5 थे, अब 8 कर दिए। ये डेली होता है, पिछले 1 साल से हो रहा है। अच्छा। मीटिंग रूम में आए। कराची की जो और सिंध की मजमूई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस पर थोड़ा सा बताएं ना कि क्या हालात हैं, कैसे। 50% 20% थी और अक्टूबर में सर रिकवरी जो है वो 49% हो गई सर, और नवंबर में सर। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से सरकारी इजलास की सदारत की। दरबार हाल में आए। सिंध भर की सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग की। हमारे खाले को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, जब तक उस पर हम जोर नहीं देंगे और एक ऐसा कमीशन जिसका क़याम ना हो जाए, जिसमें हमें ये पता हो कि इन बच्चों के साथ किस तरह से इनकी तरबियत करनी है बेसिकली। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 12 साल के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, जो भी एज हो उसकी, 16 साल, 18 साल, 20 साल, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले करने के बाद वो ठीक नहीं हो सकता। आप उसको ठीक कर सकते हैं जब वो प्राइमरी क्लास होता है। सूबे में सिंधी महाजर तजाद है, पीपल्स पार्टी और MQM का तनाज़ा है। इसमें गवर्नर के लिए और इसकी गवर्नेंस में कितनी मुश्किलात हैं? देखिए, मुश्किलात तो जब मैं यहाँ बैठा तो बहुत थी, लेकिन पहले ही दिन से ये मैंने सोच लिया था कि ये कौम जो है वो फ़िरक़ों में, कौमियतों में और सियासी जमातों में बटी हुई है। इनको एक करना है, और इसीलिए मैंने जब इस मनसब पर आके बैठा तो सबके पास खुद चल कर गया। तमाम उलमाए कराम, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जामिया रशीद के मुफ्ती रहीम साहब, मुनीबुर रहमान साहब, ये पहले ये था कि जब आप गवर्नर बनते थे तो ये सब आकर आपसे मिला करते थे गवर्नर से, लेकिन मैंने ये रीत तोड़ी और मैं इन सब के पास खुद चल कर गया। इसी तरह तमाम जो सनतकार थे उनके साथ मैंने मुलाकातों का सिलसिला रखा। किस तरह टैकल करते हैं? देखिए, मैंने ये फ़िरका वारियत या कौमियत का कोई तनासुब जो है यहाँ नहीं रखा। गवर्नर हाउस के दरवाज़े हर आम शख्स के लिए जिस तरह खुले हैं, लोग मिलजुल कर यहाँ आते हैं और कोई फ़िरका वारियत या कौमियत का तनासुब नहीं है। यहाँ हर शख्स पाकिस्तानी है। मुत्तहिदा की तो आपने सुलह कराई, तो इसका मतलब है मुत्तहिदा में तो आपकी जड़ें हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी आपके उतनी अच्छे मरासम हैं? जी, मेरे आसिफ अली ज़रदारी साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, सभी से बहुत ही। कभी इमरान खान साहब से भी मिले हैं? नहीं, उनसे मैं तब मिला था जब मैंने उनको 2 बार उनकी जो शौकत खानम था उसमें चेक दिया था। एक दफ़ा अकील करीम डैडी साहब के पास, उस हद तक मेरी उनसे 2 मुलाकातें हैं पूरी लाइफ में, लेकिन उसके अलावा मैं सियासी तौर पर उनसे कभी नहीं मिला और ना मिलने की कोई ख्वाहिश है।
ये ज़रूर है कि जो वादे उन्होंने लोगों से किए थे वो आपको मैंने अमली तौर पे दिखा दिए। गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुला हुआ है, गवर्नर हाउस में एजुकेशन दी जा रही है यूनिवर्सिटी की तरह ही। तो ये दो चीज़ें वो कहते थे कि जब उनका दौर इक़्तिदार आएगा तो वो लोगों को मिलेंगी, लेकिन शायद उस वक्त नहीं मिल सकी, लेकिन इस वक्त अमली तौर पे ये दोनों चीज़ें मिली हुई। टिसोरी साहब, सियासतदान जो हैं उनको सियासत में रहने के लिए, हुकूमत करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। आप कितना झूठ बोलते हैं? देखें, हुकूमत करने के लिए लोगों पर झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोगों के दिलों पे हुकूमत करें तो झूठ नहीं बोलना पड़ता। मसलियत से काम लेना पड़ता है। कुछ जगहों पर ज़रूर लेना पड़ता है, और मसलिहत इसलिए भी ज़रूरी होती है कि कुछ चीज़ों को आप ख़राब नहीं करना चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते, बिगाड़ना नहीं चाहते, वहाँ ज़रूर मसलिहत से काम लिया जाता है। कीमती घड़ी पहनी हुई है आपने, और क्या आपके शौक़ क्या है? देखें, मुझे गवर्नर बनने से पहले मेरे पास यहाँ रेस कोर्स में घोड़े हुआ करते थे, और पीर साहब पगाड़ा के साथ हम रेस कोर्स जाया करते थे। मेरे पास अपने 12-15 घोड़े थे। उसके अलावा मेरे पास एक यॉट है मरीना क्लब में। गाने भी सुनते हैं? कोई मौसीकार गुलकार भी पसंद है? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ मेहंदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब को मैं ज़रूर, जब तन्हाई में होता हूँ या दिल चाहता है, तो मैं ग़ुलाम अली साहब की गज़लें ज़्यादा शौक़ से सुनता हूँ। कौन सी अदाकारा सबसे खूबरू लगती है? देखिए, ये सवाल तो बड़ा अजीब है, और एक शादीशुदा आदमी से जिसके 4 बच्चे हों, अदाकाराएं तो और आप तो लाहौर चले जाएंगे और मैंने फिर घर जाना है, तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल को नहीं, लेकिन खूबरू कौन सी है अदाकारा? लेकिन जो भी हमारे यहाँ आर्टिस्ट इस वक्त काम कर रही हैं, फ़नकाराएँ काम कर रही हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा फ़िल्म से ज़्यादा आपके सामने है कि टीवी इंडस्ट्री ने जो है वो बड़ा अरूज पाया है, और पाकिस्तानी ड्रामे दुनिया भर में देखे जाते हैं, और उसमें जितनी भी किरदार आज तक काम कर रहे हैं माशाल्लाह सभी अच्छी हैं और सभी अच्छे हैं। और कोई इंडियन बता दें, कोई आपको पसंद हो? माधुरी जो है वो मुझे बड़ी पसंद हुआ करती थी एक टाइम पे। माधुरी का तो रक्स सच मशहूर था। नहीं, फ़नकारा भी बहुत अच्छी थी, और ऐश्वर्या राय जो है वो काफ़ी एक टाइम तक उन्होंने मिले हैं इनसे। दुबई के अंदर एक दफ़ा जो अवार्ड्स होता है, आई थिंक उसके अंदर मेरी एक दफ़ा ऐश्वर्या राय से मुलाकात हुई थी मेरी उनसे, मतलब सरसरी मुलाकात जिसे हम कह सकते हैं। जेडीसी फाउंडेशन के स्कूल ऑफ एजुकेशन पहुंचे। जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास ने इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। क्लासरूम्स का दौरा किया। म्यूजिक क्लास में आए, बच्चों के साथ रक्स भी किया। स्कूल के अंदर चिड़ियाघर में हिरन, शुतुरमुर्ग और पोनी घोड़े रखे गए हैं। प्ले एरिया में आए,
ज़फ़राबाद साहब, ये जो स्कूल है इसका बताएं, इसका ख्याल कैसे आया, कितने स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट पे कितना खर्चा होता है और क्यों ये बनाया आपने? देखें, हमने पाकिस्तान में दोहरा तालीमी मेयार जब देखा कि एक किसी वजीर मिनिस्टर या सेठ का बेटा और एक आम पाकिस्तानी का बच्चा मैट्रिक करके एक साथ नहीं खड़ा हो सकता। ऐसा लगता है कि अगर किसी बड़े स्कूल के पढ़े हुए बच्चे और एक आम स्कूल के बच्चे को साथ खड़ा किया जाए तो काउंटी कहता है शायद ही पढ़ा लिखा ही नहीं है। और लाजिम बात है उसकी शख्सियत में वो निखार इसलिए नहीं आएगा कि वो जिस टीचर से पढ़ा उसकी तनख्वाह 8,000, 9,000, 10,000 रुपये। पाकिस्तान के नंबर 1 स्कूलों में भी हर क्लास में AC नहीं है, यहाँ हर क्लास में AC है। बच्चा इंटरेक्टिव बोर्ड पे पढ़ता है। लेकिन आप कितने पैसे लेते हैं बच्चों से? 1 रुपया नहीं लेते। आप भी पेरेंट्स आएंगे, देख लीजिएगा, नंगे पाँव आएंगे, चप्पल भी नहीं होगी पाँव में। बच्चों से फीस नहीं लेते? ना बच्चों से फीस लेते हैं। बच्चों की स्टेशनरी करोड़ों रुपए की आती है, 1 रुपया उनसे नहीं लेते। आप जिस कमरे में बैठे हैं यहाँ पर बच्चा हर हफ्ते बैठ के मीटिंग करता है टीचर्स के बिहेवियर के ऊपर, स्कूल के एटमॉस्फेयर के ऊपर, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर, अपने लंच के ऊपर। जो बच्चे लंच लेके नहीं आते स्कूल फराहम करता है। आज गवर्नर साहब ने 100 टच लैपटॉप दिए हैं, तो ये बच्चे पहले दिन से लैपटॉप पे पढ़ रहे थे। लैपटॉप की कमी थी, मैंने सर से दरखास्त की तो उन्होंने 100 लैपटॉप। आपके डोनर कौन है? हमारे डोनर हर वो पाकिस्तानी है जो दर्द रखता है। देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ, आज हमने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं। क्यों खोल दिए हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि अपनी माँ का डायलिसिस कराने जा रहे हैं, 8 घंटे की वेटिंग है, 2 घंटे का सिर्फ डायलिसिस हो रहा है क्योंकि रश ज़्यादा है। तो आज 4-4 घंटे का लोग डायलिसिस करा रहे हैं, यहाँ से लेकर पंजाब भर में, मज़ार कश्मीर में भी खोल रहे हैं। 1 रुपया नहीं देना डायलिसिस। और फिर डायलिसर रीयूज़ नहीं करते हम कि भाई मेरे वालिद साहब गए डायलिसिस कराने और मर रहे हैं एड्स में। क्यों भाई? क्योंकि गलती से डायलिसर किसी और का लग गया एक दिन। मैंने अब ज़िंदगी में पहली बार सिंध गवर्नमेंट से अपील की हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे एक डायलिसिस सेंटर का खर्चा करोड़ों रुपए। मरीज अभी 2 बेड खाली हुए हैं, हमारे पास तकरीबन 7,500 मरीज पेंडिंग में, वेटिंग में। तो वो जो 2 बेड खाली हुए हैं सोल्जर बाजार के सेंटर में, तो वो क्या हुआ, कैसे खाली हो गए? क्या इलाज हो गया? नहीं। कराची जैसे मेगा सिटी में, पाकिस्तान में 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज हैं, तो कराची में सिर्फ 30 ट्रांसप्लांट होते हैं, सारे अस्पताल मिल के। तो बाकी मरीज क्या करेंगे? जब वो कब्र में जाएंगे उस दिन तक उनको हर 44 घंटे 48 घंटे में 4 घंटे मशीन मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफिस में आए, प्रिंसिपल ने यादगारी शील्ड पेश की। खिदमत कर रहे हैं गवर्नर बनने के बाद, वो तो अलग। जो गवर्नर बनने से पहले की लाखों करोड़ों अरबों रुपए की खिदमत है हर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस पर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए। रात के वक्त गवर्नर हाउस में डिप्लोमेटिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अवार्ड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सफारतकारों में अवार्ड्स तकसीम किए। अपने दोस्त सनतकार फर्रुख अमीन के घर आए। इनके एजाज़ में शाइया का एहतमाम किया गया।
एयरपोर्ट पहुंचे। वीआईपी लॉन्ज में आए, नन्हे बेटे को प्यार किया। फैमिली के हमरा प्राइवेट जेट में इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। आपने घुड़सवारी भी की, कारों का भी आपको शौक है, जहाज पे भी सवारी करते हैं। कौन सी सवारी सबसे अच्छी लगती है? जो वक्त पे मैसर हो और जिससे में से काम निकल जाए वो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन वाकई मुझे गाड़ियों का शौक है। कौन कौन सी गाड़ियां आपके पास? मेरे पास हमर है, हमर तो बहुत महंगी है जी, ऑडी A8 है, इसके अलावा रेंज रोवर है, मर्सिडीज है। लेकिन मुझे अगर मैं संडे को, जब अभी तो खैर टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमर मैं बड़े शौक से चलाता हूँ। आपने मुत्तहिदा की सियासत भी देखी, क्या खराबी थी जो अल्ताफ भाई जो थे वो बिल आखिर सियासत से आउट हो गए, मुत्तहिदा नहीं बन गई, इतनी बड़ी तब्दीलियां आ गई, क्या देखा आपने वहां? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो मसला है वो सियासत से नहीं है, वो रियासत से है। और जब सियासत के बजाय रियासत से हो तो उसमें सियासतदान क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ये 3 धड़े एक हुए हैं, अगर ये डिलीवर करेंगे, लोगों के दरमियान जाएंगे, क्योंकि देखिए कराची में पहले ये सिर्फ एक वाहिद पार्टी और अब मल्टीपल पार्टीज जो है वो कराची में आ चुकी हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें किसी से छिपी हुई नहीं है। अब ये क्योंकि मल्टीपल पार्टीज का शहर है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़े अरसे से इसे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो सिमत बताए। और अगर मैं ये कहूँ कि किसी शायर ने ये खूब कहा कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं। तो हमें ये सिमत का पता होना, क्योंकि देखिए ये शहर ठीक चलेगा तो पूरा पाकिस्तान ठीक चलेगा। इसमें हर नस्ल, हर कौमियत, हर जबान का बोलने वाला, चाहे वो ताजिर से ताल्लुक हो, सनतकार हो, उलमाए कराम हो, हर जबान का बोलने वाला इस शहर कराची में है। और अगर इसकी डायरेक्शन सिर्फ ठीक नहीं होगी, यहाँ पर अगर मईशत के अलावा सियासी तौर पे इस शहर को ख़राब करने की कोशिश की गई तो ये पूरे पाकिस्तान की मईशत ख़राब कर देगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो वाहिद शहर है जहाँ हम जब एयरपोर्ट से उतरे तो हमें वो फील नहीं आ रही जो दुबई और इस्तांबुल और मलेशिया में आती है। और जहाँ जहाँ शहर मईशत का हब हो और वहाँ पर लड़ाई फसाद और इस किस्म के हालात जो पिछले कई सालों से रहे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तरक्की दिलाने में इस शहर का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पर हर वो तबका जो कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकता है वो रहता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब हमें फर्द नहीं बनना, कौम बनना है। हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम एक कौम नहीं बने तो आज जिन माशी बहरानों से हम गुजर रहे हैं और हमने पाकिस्तान को जहाँ ला के खड़ा किया है, वहाँ हमारा अब एक होकर इस पूरे मुल्क की खिदमत करना ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का और मुत्तहिदा का लव हेट रिलेशनशिप है, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी लड़ पड़ते हैं। तो आपने दोनों को करीब से देखा है, इनके इत्तेहाद को, मसला क्या है? देखिए, मसला ये है कि जब पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में, MQM उसका हिस्सा बनती रही है और निकलती रही है। अगर ड्यू शेयर दे दिया जाए, जो डिमांड MQM की है, कराची की डिलिमिटेशन, कराची के जो इलाकों में तरक्याती काम है या जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको बाइख्तियार बना दिया जाए, ये डिमांड है। और अगर वो बाइख्तियार बन जाता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो ये आपस में मिलकर चल सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का वोट बैंक बहुत अलग है।
इंटीरियर सिंध में MQM नहीं है और जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, और अगर वो जबरदस्ती बनाना चाहते हैं तो वो तो सबके लिए एक ओपन ग्राउंड है। लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो वो रिजल्ट हासिल नहीं होगा। इनको लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को तस्लीम करते हुए, एक दूसरे की बात को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। MQM भी एक हकीकत है और पीपल्स पार्टी भी एक हकीकत है। ये अगर ये समझ के कि अब MQM का कोई वारी वालिस नहीं है, कोई ये समझे कि शहर हमारा हो गया, तो वहां पर फिर अगली लड़ाइयों को हम जन्म देंगे। मैं समझता हूँ इस 5 साल इन्हें अफवाह और तफहीम से एक दूसरे को तस्लीम करते हुए, उसके वोट बैंक को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पुराना 90 तो खत्म हो गया, अब गवर्नर हाउस मुत्तहिदा का नया 90 है। देखिए, कहने वाले तो बहुत सारी बातें करते हैं। जब मैं गवर्नर बना था तो शदीद मुखालफत का सामना था, लेकिन मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि आप मुझे 3 महीने दें, मैं ये तासुर अपने अमल से चेंज करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये सूबा, इसमें सिर्फ कराची नहीं, आप सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, पदीन, उन लोगों से भी अगर बात करेंगे तो उन्हें ये लगता है कि सिंध में उनका गवर्नर है। मैंने ऐसा कोई तासुर कायम नहीं किया जिससे ये किसी एक सियासी जमात का गढ़ लगे। ये सिंध और ख़ास तौर पे कराची की आवाम का गवर्नर हाउस है, अवामी गवर्नर हाउस है। यहाँ हर ज़बान बोलने वाला शख्स मौजूद है। मेरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो बिलाल मेमन साहब, उनका ताल्लुक सिंध से है। उससे पहले मेरे पास जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो कराची से थे। यही तनासुब लेके हमने अपने तमाम कामों को आगे लेके बढ़े हैं और ये तासुर कायम नहीं होने दिया कि किसी एक सियासी जमात का। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ। और ये आपको जब आप माशाल्लाह सभी को जानते हैं, सूबे सिंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आपको ये बात ज़रूर सुनने को मिलेगी, चाहे वो सनतकार हो, उलमाए कराम हो और उसमें सियासी लोग हो, सभी मुझे अपना गवर्नर समझते हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी को साथ लेकर